नंबर एक, जो विटामिन है वो शहम यानी कि फैट में घुलनशील, पानी चर्बी में घुलने वाले, चर्बी को शहम बोलते हैं, जो गाढ़ी चर्बी होती है, फैट होती है, उसमें घुलने वाले विटामिन। नंबर एक। नंबर दो, पानी में घुलने वाले विटामिन। ठीक है। अब जो फैट में घुलने वाले विटामिन है, फैट में घुलने वाले विटामिन का क्या मतलब होता है? इंसान के जिस्म में, इंसान के शरीर में जो फैट होती है, जब इंसान खाता है, खाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं विटामिन। जो खाना खाता है, खाना खाने खाने में जो विटामिन होते हैं, चाहे वो वाटर सोल्यूबल हो, चाहे वो फैट सोल्यूबल हो, चाहे वो पानी में घुलने वाले हो, और चाहे वो फैट में घुलने वाले हो, जैसे इंसान खाता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब होकर के इंसान के खून में पहुंच जाते हैं, और खून से जो है, जो फैट वाले हैं वो फैट के साथ बाउंडेशन बना लेते हैं, जो वाटर के साथ है वो वाटर के साथ बाउंडेशन बना लेते हैं, मतलब एक तरीके से अपना जो है गठबंधन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए, इंसान की जो चर्बी है, या किसी भी जानवर की चर्बी, जो चर्बी है, जो फैट है, वो ऐसा होता है जैसे डालडा घी। अब अगर डालडा घी का डब्बा है, मान लीजिए, अगर उसमें हम उंगली घुसवाना चाहे तो सख्ती से घुसेगी, जोर लगा के घुसेगी। मान लीजिए डालडा घी का डब्बा है, डब्बे का ढक्कन खोलो, उसके अंदर जो है उंगली घुसवाने की कोशिश करो, तो टाइट घुसेगी ना, है ना? और जो पानी है, मान लीजिए एक गिलास में पानी ले लीजिए, और पानी के अंदर अगर हम जो है, मान लीजिए ये जो है, ये कटोरा है, इस कटोरे में पानी है, अगर मैं इस पानी में जो है उंगली घुसाऊंगा तो एकदम चली जाएगी, पानी में तो एकदम चली जाएगी। लेकिन अगर इसी कटोरे में डालडा घी ले लिया जाए, और वो डालडा घी जो है वो पिघला हुआ ना हो, वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो, यानी कि डालडा घी नॉर्मली क्या होता है, डालडा घी नॉर्मली ठोस होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब एक तरीके से टाइट होता है, तो अगर मैं यही उंगली उसमें घुसाने की प्रयास करूंगा तो मुश्किल से जाएगी। लेकिन अगर पानी में घुसाऊंगा तो एकदम घुस जाएगी। ठीक है। अब देखो, इससे बात समझने की कोशिश करो आप लोग, इससे बात ये समझने की कोशिश करो, जो विटामिन हमने गिजा में यानी कि खाने में खाए, खाने में खाने के बाद जब वो जो है हमारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचे, डाइजेशन नहीं होता है विटामिन का, विटामिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जब पहुंचे, ठीक है, जो ग्रास नली है, ठीक है, मुंह से लेकर के एनस तक, उसमें जब पहुंचे तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि शक कर लिए जाते हैं, एक तरीके से खून के अंदर पहुंच जाते हैं। अब खून के अंदर पहुंचे, खून में पहुंचने के बाद जो फैट सोल्यूबल यानी कि फैट में घुलने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे कि फैट में घुलने वाले कौन कौन से हैं घुलने वाले? ADEK, अडेक, इनकी हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं याद करने के लिए, अडेक जो है क्या बना लेते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो ADEK, ये जो चार विटामिन है, ये चर्बी में घुलते हैं, यानी कि चर्बी के साथ, देखिए मान लीजिए इंसान के जिस्म में घुसे, ये चारों विटामिन एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद जो है अंदर ही तो चर्बी में घुलना है, तो जो चर्बी है, जो फैट है उसमें घुले। अब चर्बी चूंकि टाइट होती है, तो ये उसमें उसमें उसके साथ जो है जुड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है। अब जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद जो है ये उसमें समा गए चर्बी में, जो चर्बी में घुलने वाले हैं वो उनकी जो चर्बी में समा गए। अब चर्बी में समा गए, और समाने के बाद जो है, जो फैट सोल्यूबल ADE के है, अब ये उसमें है। अब बॉडी को जो है, मान लीजिए ADE के जो चार विटामिन फैट सोल्यूबल, इनकी जरूरत पड़ रही है, तो बॉडी जो है वो जो वहां पे जमा है चर्बी में, थोड़ा थोड़ा लेती रहती, इस्तेमाल करती रहती, थोड़ा थोड़ा लेती रहती, इस्तेमाल करती रहती, क्योंकि जो एक तरीके से बॉन्ड बना है, जो एक रिश्ता बना है विटामिन का और चर्बी का, वो एक मतलब चूंकि चर्बी कैडी होती है ना, सख्त होती है ना, तो वो एकदम नहीं छोड़ती, तो बॉडी, लेकिन वो छोड़ती है जब जब बॉडी को रिक्वायरमेंट जरूरत होती है। तो वो जो विटामिन चर्बी में घुला हुआ है वो आराम आराम से छोड़ करके बॉडी के काम आता रहता है। ठीक है। इसलिए जितने भी फैट सोलुबल विटामिन है, चूंकि उनका बाउंडेशन टाइट होता है, उनका गठबंधन टाइट होता है, ठीक है, तो फैट सोल्यूबल का, क्योंकि चर्बी क्या होती है, गाढ़ी होती है, तो गाढ़ी चीज जल्दी से एकदम नहीं छोड़ती। ठीक है। मान लीजिए डालडा घी में मक्खी गिर जाए तो एकदम नहीं निकाल पाओगे आप, पानी से तो एकदम उंगली डाल डाल के निकाल दोगे। तो जो जो बाउंडेशन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत टाइट बनती है चर्बी में, तो फिर चर्बी चर्बी में ज्यादा देर तक, इसीलिए विटामिन ज्यादा दिन तक ठहरते हैं, और ठहरने के बाद जो थोड़ा थोड़ा बॉडी के काम आते रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर फैट सोलुबल जो है तकरीबन तकरीबन 15 दिन तक इंसान की बॉडी में रुक जाते हैं। फैट सोलुबल विटामिन जो है 15 दिन तक, यानी कि 2 हफ्ते,
कुछ 2 हफ्ते, कुछ 4 हफ्ते तक इंसान की बॉडी में रुकते हैं। और ये जो वाटर सोलुबल विटामिन है, ये हफ्तों में नहीं, ये दिनों में रुकते हैं। ठीक है, कोई 1 दिन, कोई 1.5 दिन, कोई आधा दिन, कोई 2 दिन, कोई 2.5 दिन, बस इतना रुकते हैं ये। जो फैट सोलुबल है, क्योंकि फैट गाढ़ी होती है, फैट में उनका जो बाउंडेशन बनती है फैट में, यानी कि जब वो घुलते हैं तो वो आसानी से नहीं छोड़ते उसको, छोड़ छोड़ के बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है बॉडी के काम आते रहते हैं इंसान के शरीर में, लेकिन एकदम नहीं छोड़ते, रुकते हैं कुछ देर। ठीक है, उनका बाउंडेशन अच्छा, उनका जो बाउंड होता है अच्छा होता है, मजबूत होता है। लेकिन पानी का जो बाउंड होता है वो कमजोर होता है, क्योंकि पानी तो एकदम तरल है, उसमें तो गोली डालो निकालो, डालो निकालो, यानी कि झट से तो वो पानी के साथ जुड़ जाते हैं और झट से वो हट जाते हैं। ठीक है। तो जो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, वो ज्यादा देर जो है वो मतलब वो थोड़ी देर के लिए जिस्म में रुकते हैं, क्योंकि पानी से बॉडी एकदम ले लेती है, पानी एकदम छोड़ के बॉडी को दे देता है, बॉडी के काम आते रहते हैं, बॉडी जो है उनको पेशाब विशाब में निकालती रहती है। ठीक है। तो जो फैट में घुलनशील है, चूंकि फैट के साथ बाउंडेशन अच्छी होती है, फैट गाढ़ी होती है, वो कम से कम 2 हफ्ते के आसपास रुकते हैं सभी विटामिन। और जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वो दिनों में रुकते हैं, 1 या 2 दिन। ठीक है जी, 1 2 दिन 2.5 दिन, बस इतना। तो अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज याद रखने में आसानी रहे कि फैट सोलुबल वह ज्यादा रुकते हैं, ज्यादा ठहरते हैं, वाटर सोलुबल कम ठहरते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हल्का होता है, एकदम से जो है विटामिन के साथ गठबंधन बन जाता है उसका, मतलब एक तरीके से जो है वो जुड़ जाता है, पानी के साथ एकदम हट जाता है। जी। अब विटामिन के हम पढ़ेंगे, विटामिन A D E K, ये 4 विटामिन है फैट सोलुबल, इनमें जो चौथा विटामिन है वो के है। ठीक है। ये एक शहम में हलफजीर विटामिन है, यानी कि शहम यानी कि फैट में घुलने वाला विटामिन है, जिसको फाइटोनाडियोन भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है, फाइटोनाडियोन भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन के इंसान के शरीर में से, इंसान के जिस्म में से जब खून निकल जाता है, जब इंसान के जिस्म से खून निकल जाता है तो उसका थ्रोम्बस बनता है, यानी कि थक्का जमता है, खुरंड जमता है। तो इंसान के जिस्म से मान लीजिए यहाँ पे एक नीडल मारी, तो 1 2 बूंद तो कम से कम निकलेगी, अगर नस के अंदर भी नहीं गई, अगर मसल्स के अंदर भी चली गई, जब भी निकलेगी। तो होता क्या है, तो थ्रोम्बस बनता है, यानी कि खुरंड बनता है। तो विटामिन क्या 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 काम है कि वो थ्रोम्बस बनने में, यानी कि खून को वेसल से बाहर निकलने में, जमने में मदद करता है। देखो, खून की एक प्रॉपर्टी है, एक खून का गुण है कि जब तक खून इंसान के नस में, यानी कि वेसल्स में, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, उसमें रहता है, तब तक वो जमता नहीं, वो पानी की तरह तैरता रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही खून बाहर निकल जाता है तो वो थक्का जम जाता है, वो रुक जाता है। देखिए, ये कुदरत की बनाई बहुत शानदार चीज है, बहुत ही बेहतरीन फैक्टर है। क्योंकि अगर क्योंकि अगर इस तरीके से खून निकल के ना रुक तो इंसान तो मर जाया करता। खून, मान लीजिए किसी का नीडल मारते, खून बहता रहता, बहता रहता, बहता रहता, वो रुकता ही ना। लेकिन कुदरत ने क्या बनाया, नियम क्या बनाया, कि खून निकलने के बाद वहां पे थ्रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि खुरड बन जाएगा और खून रुक जाएगा। तो अगर नस के अंदर है तो वो तरल है, बहता रहता है, नस से बाहर निकलने के बाद वो जम जाता है। तो ये जो विटामिन के है, वेसल्स यानी कि नस से बाहर निकलने के बाद खून में थ्रोम्बस यानी कि थक्का जमाने के बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है। माँ के पेट में जो बच्चा होता है, जिसको फीटस बोलते हैं, माँ के पेट में जो बच्चा होता है जिसको फीटस बोलते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। और विटामिन के जो है वो कुव्वत हाजमा, यानी कि डाइजेशन की जो पावर है, हाजम हजम करने वाले की जो कुव्वत है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है। विटामिन के जो है वो इन चूंकि फैट सोलुबल विटामिन है, ये तकरीबन 2 हफ्ते तक इंसान के जिस्म में ठहरता है। यानी कि जैसे अगर आज कोई विटामिन के वाली डाइट खाए, तो 2 हफ्ते तक जो उसमें से विटामिन के रहेगा वो स्टे करेगा। फिर कल को खाएगा वो 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, मतलब ये चर्बी में घुलनशील रहता है, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल में आता रहता है। ठीक है। पीछे वाला इस्तेमाल आता रहता है, आगे वाला इकट्ठा होता रहता है, पीछे वाला इस्तेमाल होता है, आगे वाला इकट्ठा होता है। विटामिन के माखज, माखज कहते हैं सोर्स को या स्रोत को, हिंदी में स्रोत, इंग्लिश में सोर्स, यूनानी में माखज, माखज कहते हैं, यानी कि किन किन चीजों से विटामिन के मिलता है। हरी सब्जियां, पालक शलजम सरसों, हरी सब्जियां, पालक शलजम सरसों का साग, फूल गोभी, ब्रोकली। ब्रोकली आप लोग मार्केट में देख सकते हैं, पहले तो हमारी तरफ ब्रोकली नहीं मिलती थी, ब्रोकली मिली। ब्रोकली जो है वो एक हरे रंग की गोभी ही होती है एक तरीके से।
ठीक है। हरे रंग की गोभी होती है और फूल गोभी, हरी सब्जी, इन सब के अंदर भी क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। इसके अलावा मांसाहारी में, मांसाहार भोजन में क्या क्या, मछली, जिगर यानी कि लिवर, मांस, एग, अंडे, अंडे वगैरह में मिलता है मांस, मांसाहारी भोजन में, और अनाज में भी मिलता है। ठीक है। विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? नंबर एक, नजफुद्दम। नजफुद्दम कहते हैं हेमरेज को, ब्लीडिंग को, खून बहने को। तो विटामिन की कमी से खून का ज्यादा बहना। देखिए, जब इंसान के कहीं मतलब चोट वोट लगती है तो थोड़ा बहुत तो बहता ही है खून, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर नॉर्मल चीज से ज्यादा बहने लग जाए तो वह अब नॉर्मल हो जाता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है। तो खून ज्यादा बहने लग जाए यानी कि ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहते हैं खून बहने को, और हेमरेज जो है वो भी ब्लीडिंग, खून बहने को ही बोलते हैं। ब्लीडिंग को ही एक तरीके से हेमरेज बोलते हैं, आप इसको समझिए। नजफुद्दम। हड्डियों की कमजोरी हो जाती है विटामिन के की कमी से। वैसे विटामिन डी की कमी से मेनली जो है वो हड्डियों की कमजोरी होती है, लेकिन के की कमी से भी हड्डियों की कमजोरी होती है। अमराज कल्ब, दिल की बीमारियां भी होती है विटामिन के की कमी से। ठीक है। अमराज के बीमारियों को बोलते हैं, कल्ब कहते हैं दिल को, यानी कि हृदय संबंधी बीमारियां भी पैदा हो जाती है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 90 से 120 मिलीग्राम पर डे है। इतनी जरूरत पर डे इंसान को होती है। 90 से 120 मिलीग्राम पर डे की जरूरत होती है। जी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन, ये फैट में घुलनशील विटामिन नहीं है। ये पानी में घुलनशील यानी कि इंसान के शरीर में जाकर के पानी में ठहरता है, पानी में घुलता है, विटामिन सी। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है। एस्कोर्बिक एसिड इंसानों, जानवरों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी इसकी जरूरत है। ठीक है। और 1000 mg से ज्यादा मिकदार में, मात्रा में, 1000 mg से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। विटामिन मतलब पर डे के हिसाब से बता रहे हैं। विटामिन सी इंसान के शरीर में 48 घंटे तक ठहरता है। मैं बता चुका हूँ, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो ज्यादा ठहरते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कम ठहरते हैं, तकरीबन 2 दिन, यानी कि 48 घंटे। विटामिन सी के माखज क्या है? माखज यानी कि स्रोत, सोर्स, यानी कि किन किन चीजों में विटामिन सी मिलता है? सबसे पहले खट्टे फलों में। खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, यानी कि काफी मात्रा में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जामुन में, आलू में, टमाटर में, मिर्च में, गोभी में, ब्रोकली में, स्पाइनेच, यानी कि स्पाइनेच बोलते हैं, स्पाइनेच बोलते हैं पालक को। स्पाइनेच में पाया जाता है, किसमें? जामुन में, आलू में, टमाटर में, मिर्च में, गोभी में, ब्रोकली में, स्पाइनेच में। ब्रोकली जो है वो आजकल मार्केट में देखने को मिल जाती है, हरे हरे रंग की गोभी ही सी होती है, एक तरह की वो गोभी होती है। ठीक है। एक चीज मैं आपको पॉइंट बता देना चाहता हूँ, गाय के दूध में विटामिन सी बहुत कम मात्रा में होता है। गाय के दूध में, इसलिए जो बच्चे अब बचपन में अपनी माँ का दूध नहीं पीते और उनको गाय के दूध पे रख देते हैं, तो उनमें विटामिन सी की खासी कमी देखने में मिलती है, यानी कि उनके उनमें विटामिन सी की जो है बहुत ज्यादा कमी होती है। जो बच्चे जो है माँ के दूध पे ना डिपेंड होकर के, जिनको गाय का दूध लगा देते हैं। ठीक है जी। सन रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला, यानी कि सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवले, आंवले में पाया जाता है। ठीक है। आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फल है। आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है जी। अब विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है। थकान है, कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी होती है। प्लीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। विटामिन सी की कमी से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीमारी है, महत्वपूर्ण यानी कि जो याद रखने लायक बीमारी है, वो स्कर्वी है। अभी स्कर्वी क्या चीज है मैं आपको बताऊं। विटामिन स्कर्वी जो है, स्कर्वी एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान के जो मसूड़े होते हैं, उन जो गम्स नहीं होते, मसूड़े जिनमें दांत छुके, दांत लगे हुए होते हैं जिनमें मसूड़े, ठीक है, उनसे खून बहने लग जाता है, वो गलने लग जाते हैं स्कर्वी में, और ये विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है जी।
और सबसे और यही पूछा जाता है, ये जो थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन है, ये ज्यादा ये नहीं पूछे जाते, जो पूछा स्कर्वी ही जाता है। और आप लोग जो है इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लिख ले, क्योंकि मैं इसके ऊपर स्टार बनाने भूल गया हूँ। मैं ज्यादातर स्टार बना देता हूँ ना, मैं जिसको इंपॉर्टेंट बनाता हूँ उसके ऊपर इसके ऊपर मैं स्टार बनाना भूल गया हूँ एक्चुअली। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ठीक है। और विटामिन के में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नजफुद्दम, यानी कि हेमरेज ब्लीडिंग, वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्कर्वी है। विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण यानी कि याद रखने लायक बीमारी है वो हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग है, ठीक है। हिमोलाइटिक हेमरेज भी बोल देते हैं, हिमोलाइटिक हेमरेज भी बोल देते हैं। और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो स्कर्वी पूछी जाती है, ठीक है जी। विटामिन सी जो है वो इंसान की नशोनुमा यानी कि बॉडी के ग्रोथ में सहायक होती है, ठीक है। और जो कनेक्टिविटी होती है, जो टेंडन वेंडन होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने में मदद करती है, ठीक है जी। विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 75 to 90 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 75 से 90 मिलीग्राम पर डे। और एक जो गर्भवती महिला है वो 120 मिलीग्राम पर डे लेगी। उसकी जो डोज है वो 120 मिलीग्राम पर डे होती है, जो एक गर्भवती महिला होती है। और ज्यादा से ज्यादा जो लिया जा सकता है विटामिन सी एक दिन में, वो 2000 मिलीग्राम तक लिया जा सकता है। 2000 मिलीग्राम को ग्राम कितने बनेंगे? 2000 मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिलीग्राम, तो 2 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना लिया जा सकता है? 2000 मिलीग्राम। और वैसे कितना लेना चाहिए एक दिन में? 1000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। इतना यही है। और जो के है वो फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। और जो सी है वाटर सॉल्युबल है। ये पूरा हो चुका है। अब जो स्टूडेंट को जो भी समझ में ना आया पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।